हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी, और आज हम लोग इसमें चैप्टर नंबर आपका 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आपका 5 तक हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी को देखा था। आज हम लोग आपका टर्सरी और आपका जो 4th क्रियाकलाप के अंदर आने वाली चीजें हैं उनको हम लोग आपका गौर करके एक एक करके सारी चीजों को बड़े अच्छे से देख लेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। जैसे कह रहा है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं या आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। दो ही कंडीशन है, आप बीमार पड़ गए या तो आप डॉक्टर को अपने घर पर बुला लीजिए या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और कह रहा है कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं, विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, और किसी भी वाद विवाद का मतलब है कोई भी आपका किसी भी झगड़े में कानूनी सलाह के लिए कुछ भी ऐसा हो जाए उसके लिए आप क्या करते हैं, कानूनी राय वकील से ले ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस भुगतान होने पर सेवा प्रदान करते हैं। क्या है? फीस का आपका भुगतान होने पर ही वो फीस चेंज करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कला की होती हैं। कैसी होती हैं? और विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक आपका बनाता है। कह रहे जो अभ्यास है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस ही इनको एक अच्छा व्यावसायिक के रूप में काम करती है। आपने देखा होगा कोई एक डॉक्टर होगा, शुरुआत में एमबीबीएस करेगा या मान ली कोई डिग्री करेगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करेगा, फिर बहुत लंबे समय तक अस्पताल में बैठेगा, फिर उसको अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास करने के बाद एक वो आपका रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। लोग उसको नाम को जानेंगे। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। कह रहे हैं जो आपका 3rd क्रियाकलाप है वो सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। कह रहे जो आपका जनशक्ति है वो आपका यानी कि जो आपका मैन पावर की बात कर रहा है वो आपका सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक और व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्श द्वारा होता है। कैसे होता है? इन्हीं परामर्श के द्वारा होता है। ठीक। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। कह रहे हैं कि जो एक आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल जो आपका डेवलपमेंट की आपके फर्स्ट स्टेज है, उसमें एक बहुत बड़े पीपल लगे हुए हैं। और आप जानते हैं लगभग अगर आप लोग प्राइमरी एक्टिविटी में देखोगे तो लगभग 67% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगे हैं, और लगभग 52% लोग डायरेक्ट लगे हुए हैं। और कह रहे हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं, और जो आपका 3rd सेक्टर है इसमें रोजगार पाते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर प्राइमरी तो समझ आया कि जहां कृषि कार्य होते हैं, खनन होते हैं, मछली पकड़ होती है, ये सारी चीजें वो हमें प्राइमरी में होता है। सेकेंडरी में समझ आया कि हम आपका प्राथमिक चीजों को आपका निर्माण करके हम उनको बदलते हैं, उनको मूल्यवान करके बेचते हैं, वो आपका सेकेंडरी में। लेकिन टर्सरी कुछ अच्छे से अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिए टर्सरी में क्या है। हाँ, टर्सरी में हम लोग आपका सेवा प्रदाता है। कैसे हैं? सर्विस प्रोवाइडर है। जो भी जॉब आपका सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैंने कुछ आपको दिया? हाँ दिया। मैंने आपको अपनी सर्विस दी, मैंने आपको सेवा दी, तो सेवा के बदले में आप मुझे कुछ दोगे। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा, आपको बताया कि नजला है, बुखार है, आपको ये टेम्परेचर है, ये आपका बीपी है। उसके उसने एक अपने ज्ञान कौशल से एक आपकी दवा लिख दी। क्लियर है? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा मानव विकास पूंजी। क्लियर है? उसने क्या लिख के दी आपने? आपको दवाई, और उसने उस दवाई के लिखने के बदले में आपसे 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए पे किया, और वही पे आपका जमा हो गया। इस तरीके से वो पैसा को ऐड करता है। तो क्या करते हैं बेसिकली आपकी सर्विस प्रोवाइडर? आप बैंक जाते हो, आप बैंक में पैसे जमा करते हो, निकालते हो, तो कर्मी का काम क्या होता है? जब आप पैसे को जमा करते हैं, आप ड्राफ्ट भरते हो, उसको साइन करके जमा करता, निकालने जाते हो, साइन करके आपके पैसे निकलवा देता।
तो क्या करता है, सर्विस। आप किसी होटल में गए, आपने बोला मेरे को खाना खाना है, आप ऑर्डर करते हो, अगला बंदा आपके लिए खाना लेके आता है, खाना खाते हो और आप बदले में पैसा पे करके जाते हो। तो ये क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो ऐसे करके भारत का सबसे बड़ा रोजगार पाने वाला क्षेत्र कौन सा है, आपका सर्विस सेक्टर है। तो ध्यान रखिए, एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है और एक जितनी भी आपकी डेवलप अर्थव्यवस्थाएं होंगी, जितनी भी आपकी विकसित अर्थव्यवस्था हैं, उन सभी विकसित अर्थव्यवस्था में आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका सर्विस सेक्टर, क्योंकि वहां के लोग सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार पाते हैं। अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत हैं, और कैसे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में वो लोग बड़े अच्छे से आपका लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से काम पाते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनियमन दोनों सम्मिलित हैं। कह रहे जो आपका टर्सरी सेक्टर है ना, इस टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत ही आपका जो आपका प्रोडक्शन होता है और जो भी विनियमन है, जो आपका लिया और बेचा जाता है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। उत्पादन में सेवा की उपलब्धता शामिल है, प्रोडक्शन में आपका सर्विस कॉस्ट ऐड होती है, सर्विस उपलब्ध होती है। आपने खाना बनाया, आपने प्रोडक्शन किया किसी चीज, वापस आपने दी, वो क्या है, आपका सर्विस। अच्छा, ये भी सर्विस है कि आप एक स्थान से कोई माल भरकर दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं, वो भी आपका सर्विस का ही पार्ट है। क्लियर हुआ? आप देखिए, उत्पादन में सेवा की उपलब्धता सम्मिलित होती है जिनका उपभोग तय करता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक वेतन के रूप में मापा जाता है। विनियमन अंततः व्यापार, परिवहन, संचार सुविधा सम्मिलित होती है जिनका उपयोग दूसरी आपका दूरी निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। दूसरी निष्प्रभावी करने के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, ये आपको देखना। क्लियर है? चलिए, तो हम देखते हैं कि कैसे आपका सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। क्लियर है? और आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि जॉब में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला अगर कोई सेक्टर है एग्रीकल्चर के बाद, तो वो आपका सर्विस सेक्टर है, यानी कि आपका सेवा क्षेत्र है। और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत है। लोगों की अगर संख्या को आप देखो तो सेकेंडरी सेक्टर ऐसा है जहां पर लोग आपका कम लगे हुए हैं, यानी कि लोग कैसे हैं, कम लगे हुए हैं आपका दूसरे सेक्टर के अंतर्गत। क्लियर है? अब है तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन। अभी जैसे मैंने पढ़ाया, सही बता रहा हूं आपको, उत्पादन और विनियमन दोनों सम्मिलित है। आप उसमें प्रोडक्शन भी करते हैं और चीजों को लेते और बेचते भी हैं। ठीक है? उत्पादन में सेवा की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनियम के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधा सम्मिलित होती है जिनका उपयोग दूरी को आपका परफॉर्मेंस पर किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलाप मूर्त, देखो बच्चों, दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। मूर्त मतलब जिनको हम देख सकते हैं, अमूर्त खाली जो अंदर से महसूस की जाती है, यानी कि जो हम जिन चीजों को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका मूर्त वस्तुएं होती है जिनको आप फील नहीं कर सकते। जैसे भूख है, हम उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन हमें दिखती नहीं, वो अमूर्त है। तो मूर्त वस्तु का उत्पादन की बजाय सेवा में व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। ये भौतिक कच्चे माल के आपका प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती। या आपका नकलसाज, बिजली मिस्त्री, आपका तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपालक, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक इत्यादि काम इनके सामान्य एग्जाम्पल हैं। अगर आपको समझना है कि भैया तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो ये सारे वो लोग हैं जो आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ठीक, ये आपको देखना है, ये वो लोग हैं जो आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका सम्मिलित होते हैं। अच्छा, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों का मुख्य अंतर यह है कि सेवा द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकी, मशीन, फैक्ट्री और क्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं और अनुभव का ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। तो यहाँ कैसे, अगर आपको कोई विशिष्ट कौशल है, किसी के बाद प्रोडक्शन करने का, कोई आप मशीन जानते हो, कोई फैक्ट्री में कोई चीजें हैं आप उनको जानते हो, कोई विकसित आपका तकनीकी आप जानते हो, इस प्रकार से कुछ भी आप ऐसा जानते हो जो एक बहुत ज्यादा आपका स्किलफुल है, बहुत ज्यादा ऐसा है, तो आप इन सब चीजों को बड़ा अच्छे से कर देख सकते हो
और आपका महसूस कर सकते हो कि चीजें किस प्रकार और कैसे होती है। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार, कि तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार क्या हैं, इन सारे प्रकारों को हम लोग आपका देखते हैं। आप ये जानेंगे कि व्यापार से दुकान और पुस्तकें स्टेशनरी से खरीदते हैं, बस और रेल से द्वारा आपकी क्या होती हैं, यात्राएं की जाती हैं, और पत्र भेजे जाते हैं, दूरभाष पर बातें होती हैं, वह अध्ययन के लिए अध्यापकों द्वारा, वह रोगण के लिए, जब रोगण का मतलब है जब आप बीमार होते हैं, के लिए डॉक्टर की सेवा करते हैं। भैया अब देखिए, आपको बुक खरीदनी है तो आप कहाँ जाओगे, बुक स्टोर के पास जाओगे। आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाओगे। आपको किससे बात करनी है तो आप मोबाइल उठाकर फोन पर बात करोगे। आपको पढ़ना है तो आप किसी टीचर की मदद लोगे। क्लियर है? कहीं यात्रा करनी है तो आप बस में बैठकर, ट्रेन में, गाड़ी में, प्लेन में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? जो आपको देखना है। अब देखिए, इसी प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप है जिनका सेक्टर में आपकी चर्चा की गई है, और हम इनको ही आपका टर्सरी सेक्टर में आपकी क्या करते हैं, आपकी वहां चर्चा करते हैं। ठीक, चार्ट है तृतीय क्रियाकलाप के वर्गीकरण पर आधारित है, और ये जो आपको भी एक चार्ट दिखाऊंगा मैं, इसमें बांटा गया है कि जो आपके, हमने जिस तरह से आपके प्राइमरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ऐसे हमने सेकेंडरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, रॉ मटेरियल बेस पर, ऑनरशिप के बेस पर। क्लियर हो गया? समग्रता के आधार पर इस तरीके से किया था ना हम लोगों ने, आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग आपका टर्सरी का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेंगे, तृतीय क्षेत्र का भी क्रियाकलाप आपका करेंगे, और ये तृतीय क्षेत्र का क्रियाकलाप हमें आपका दिखाई देगा। तो सबसे पहले तृतीय क्षेत्र का क्रियाकलाप 3 पार्ट में बटा हुआ है। सर्विस सेक्टर आपका एक है, आपका तृतीय क्रियाकलाप, एक है फोर्थ क्रियाकलाप, और एक है फिफ्थ क्रियाकलाप। आपने आज तक सेक्टर केवल 3 ही पढ़े होंगे, सर्विस, आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, आपका टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर संबंधित, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चर यानी कि विनिर्माण संबंधित, और टर्सरी में आपका सर्विस सेक्टर संबंधित आता है। लेकिन यहाँ सर्विस सेक्टर को ही आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आम रूप, आम बोल चलन में जो आपको महसूस करने वाली चीज है, सबसे पहले हम वो ही पढ़ेंगे, और वो ही आपका तृतीय क्रियाकलाप। इसलिए मैंने सबसे पहले उठाया है आपका तृतीय, जो आपका क्रियाकलाप का पार्ट है, सबसे पहले मैंने उसी को उठाया, और उसी से हम चीजों को आपका समझेंगे, और एक एक करके गौर करके महसूस करके हम इसको पढ़ेंगे कि आपका टर्सरी एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है, उनका फंडामेंटल्स क्या है। क्लियर है? सबसे पहले वहां तिर्यक में कौन कौन चीजें हैं। सबसे पहले है आपका जो आपका व्यापार और वाणिज्य, दूसरा है आपका परिवहन, और तीसरा है आपका संचार, और चौथा है आपका सर्विसेज यानी कि सेवाएं। क्लियर है? तो इनमें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आपका जो है व्यापार, दूसरा पढ़ेंगे परिवहन, तीसरा पढ़ेंगे संचार, चौथा पढ़ेंगे सेवाएं। तो इन सभी के विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही कुछ आपको ऐसा देखना है कि ये क्यों है, कैसे है। तो इन सब चीजों पर आप महसूस कीजिए, और इन सब चीजों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम आपका चलते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। अब व्यापार में 2 प्रकार के व्यापारी आपको मिलेंगे। एक व्यापारी वो हैं जो सामान को थोक व्यापार में काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं होलसेल वाले। कौन से होते हैं? होलसेल वाले। आप जाइए, आप आम दुकान पर जाइए, शायद आपको चीनी 35 रुपए किलो मिले, लेकिन आप होलसेल पर जाइए, वही चीनी आपको 28 रुपए किलो मिलेगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति 35 को बेच रहा है और एक व्यक्ति 28 को बेच रहा है? तो जो व्यक्ति 28 को बेच रहा है, आपने लिखा होगा, आप अगर शॉप पर पढ़ेंगे तो वहां लिखा मिलेगा थोक विक्रेता, और लिखा होगा फुटकर विक्रेता। क्लियर हो गया? तो ये होलसेल वाले हैं, और ये बगल में आपके फुटकर वाले हैं जो आपका रिटेल में चीजों को बेचते हैं। ठीक है? तो थोक व्यापारी और आपका फुटकर व्यापारी। अब देखिए, थोक समझ आ गया, फुटकर समझ आ गया। ठीक, अब देखिए, थोक व्यापारी दोनों जगह होते हैं, आपके शहर में भी हो सकते हैं और आपके गांव में। तो थोक व्यापारी आपका नगर
और शहर आपका और ग्रामीण मंडी दोनों में होते हैं। ठीक है, नगरों की आपूर्ति घर तक होती है, ग्रामीण मंडियों में भी होती है। तो थोक व्यापारी आपको आपका नगरों में और गांव में दोनों जगह में। उसके बाद है आपका फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी की चेन थोड़ी सी लंबी है और इसको हम आपके नीचे बढ़ाते हैं। फुटकर में भी दो पार्ट हैं। फुटकर में पहला है नगरीय, दूसरा है ग्रामीण। नगरीय में देखिए श्रृंखला भंडार, ऑर्डर डाक, सुलभ बाजार, लोक निर्माण योजनाएं, ठीक है, ये सब कुछ आपका नगरीय के अंतर्गत आता है। और डाक में भी है आपका दूरभाष और इंटरनेट। तो ये सब क्या है, ये आपका फुटकर की आपकी सर्विसेज हैं। किसकी? ये आपका फुटकर की सर्विसेज हैं। चाहे किसी चीज का आपका चैन स्टोरेज हो, डाक ऑर्डर हो, इंटरनेट हो, आपका मोबाइल हो, सुलभ कोई मार्केट हो, लोक कल्याण के वितरण की कोई योजना है, ये सारी आपकी कैसी है? रिटेल यानी कि फुटकर की योजनाएं, ना कि होलसेल की। किसकी है? फुटकर की। और फुटकर में भी आपका जो सिटी है, जो नगर है, उसकी ये आपकी योजनाएं हैं। इसलिए बच्चों, ये जो आपको तीर नुमा जो एरो से, जिसको बोलते हैं एरो मेथड, एरो मेथड से अगर आप समझते हो और पढ़ते हो तो बड़ी चीजें आपको ग्राफ के रूप में, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के रूप में चीजें आपको साफ और सरल हो जाती हैं और बहुत अच्छे से आपको याद रहती हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं जो आपको देखना। क्लियर है बेटा? देख लिया? देख लिया? अब ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में फुटकर में चीजें कैसे बिकती हैं। या तो कोई बाजार लगा होता है, फेरी वाले होते हैं, लोग चीजें होती हैं, स्कीमें आती है, उनके माध्यम से आप देखते हैं गांव में छोटा बाजार लग रहा है, गांव में दुकान लगी हुई है, साइकिल पे लेकर घूमते हैं, फेरी वाले, लोक वितरण है, जो आपका लोक वितरण स्कीम मतलब पीडीएस सिस्टम जो होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट योजना चलाती है कि इनको खाना सब्जी चीनी मिलनी चाहिए गाँव के लोगों को। तो इस प्रकार से भी आपका वितरण होता है। तो इतने बड़े क्षेत्र में केवल मैंने आपको जो है इस वाले पार्ट में केवल यही समझाने का प्रयास किया है कि वाणिज्यिक व्यापार में दो पार्ट हैं, थोक विक्रेता फुटकर। थोक को हमने देख लिया ग्रामीण और आपका शहरी, फुटकर को दो भाग में देखा, ग्रामीण शहरी। और इसमें भी हमने नगरीय के कुछ पार्ट कर लिए, डाक श्रृंखला, डाक भंडार और खाली भंडार, आपकी फूड चैन, सुलभ बाजार, लोक निर्माण, इंटरनेट, ये सारी चीजों को देख लिया। अब हम इस पे सेकेंड काम करेंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि दूसरा सबसे आपका टर्सरी की जो आपकी सर्विसेज है वो आपका ट्रांसपोर्ट है। और आप जानते हैं आज के समय में चाहे व्यापार हो या व्यक्ति, ट्रांसपोर्ट अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और उसी महत्वपूर्ण योगदान को हम गौर करके देखें, जैसे रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र, जल, वायु। ठीक, अब आप मुझे बताइए ट्रांसपोर्ट के कितने माध्यम है? तो चार ही माध्यम है। या तो आप रेल के माध्यम से जाओगे, या आप सड़क के माध्यम से जाओगे, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, और तो कोई सिस्टम बचा नहीं इसके माध्यम से आप कहीं जा सकते हो। भाई जल थल वायु आसमान, ये सारी चीजें हैं, इनके माध्यम से भी जाओगे। ठीक है, अब जल में दो चीज हो सकती है, एक आंतरिक हो सकता है जो आपके देश के अंदर हो, एक बाहर में हो सकता है। क्लियर है? और यही तो अंतर है। ठीक, और जो जो आपका वायु का है, वायु में दो प्रकार हो सकते हैं, या तो आप जो वायुयान चला रहे होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, या तो आप माल को छोड़ने जाओगे या फिर जो आपकी सवारी है उनको छोड़ने जाओगे। भाई आपने देखा होगा जो शिप जाते हैं वो कार्गो शिप होते हैं बहुत सारे, उनमें केवल सामान ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। भारत से कोई चीज बनी, जम जूली गुड्स बना, इंजीनियरिंग गुड्स बनी, वो आपका यूएस चली गई, यूएस से बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत आती हैं। तो बहुत सारे प्लेन का यूज आपका कमर्शियली भी होता है। कहते हैं ना हमारी फ्लाइट कैसी कमर्शियल फ्लाइट है ये। तो कमर्शियल फ्लाइट का मतलब ये थोड़ी कि उसमें बैठ के आपकी कुछ आपका सब्जी बेच रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, नहीं। कुछ वो फ्लाइट स्पेशल सामान लेकर एक देश से दूसरे देश आती है। कुछ फ्लाइट ऐसे हैं जो आपका यात्रियों को भी आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो दोनों को मैंने समझा दिया। एक बार बेटा जी आप सब लोग मिलकर इसको लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और चीजों को क्लियर करके अच्छे से पढ़ सकें। फिर बढ़ेंगे हम तीसरा आपका संचार यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन है इसकी तरफ।
क्लियर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय। चलिए अगला देखिए, परिवहन के साधन, संचार, यानी कि बात कर रहे थे हम आपका कम्युनिकेशन की, तो हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे कम्युनिकेशन को, और आपका संचार की लाइन को थोड़ा सा आपका नीचे लेंगे, और संचार में हम तीन पार्ट को देखेंगे। पहला है आपका परिवहन के साधन, आपका दूसरा है संचार, और तीसरा है दृश्य द्रव्य, यानी कि जो आपकी इंफ्रारेड है, जो आप हम जिनको देखते हैं। अब देखिए, दूर संचार में क्या हो सकता है, आपका मोबाइल फोन है, एक आपकी लाइन होती है, एक आपका लाइन लेस होता है। पहले आपके मोबाइल टेलीफोन चलते थे, बड़े बड़े उनके आपके सिग्नल पोल होते थे, उनकी लाइनें दबी होती थी, और लाइनों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम लोग फोन सुनते थे। लेकिन आज सब कुछ तारलेस है, एक छोटा सा मोबाइल पूरी दुनिया आपके कब्जे में कर देता है, उसका मोबाइल है, उसका उपयोग मोबाइल है। अच्छा, ये जो आपका देखने वाला सिस्टम है, जो आपका दृश्य श्रव्य है, इसमें क्या कुछ है, इसमें आपके फिल्में हैं, और आपका रेडियो है, आपका टीवी है, मुद्रण है, समाचार है, और पत्रिकाएं हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित हैं, आप जिनको बहुत आसानी से देख सकते हैं और आपका पहचान भी सकते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें आपका दिखाई दे रहा है। ठीक, इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे हम लोग आपका बात भी करेंगे। ठीक है, नहीं, चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये हो गया आपका जो है संचार का। अब हम फोर्थ पर आगे बढ़ रहे हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम आपका देखना था, वो है सर्विस सेक्टर, जो बेसिकली आपका थर्ड सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल निभाता, जो आम रूप में हम जिसको याद रखते हैं आपका, वो है टर्सरी सेक्टर, जिसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसी में आपका कौन आते हैं, मौद्रिक बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्ति और व्यवसाय। अच्छा, व्यवसाय में भी आपके तीन प्रकार हैं, कैसा हो सकता है, व्यक्तिगत लेवल पर हो सकता है, सरकारी हो सकता है, और एनजीओ हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वाले चलाते हैं। तो इस आधार पर आपका सर्विसेज प्रोवाइडिंग होती है, और हम उनको देखते हैं। देख लिया आपने, यहां से आगे बढ़ जाए। अब आपका फोर्थ में देखिए, जो फोर्थ और फिफ्थ है बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपने नहीं पढ़ा होगा। फोर्थ और फिफ्थ को देखिए। फोर्थ में क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें होती हैं, और आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना भी होता है वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट ऑफ आपका सर्विस सेक्टर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका है चतुर्थ क्रियाकलाप का ही आपका पार्ट है। अच्छा, फिफ्थ में क्या आता है, पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी विशेषज्ञ हम फिफ्थ में रखते हैं। आप किसी के पास निर्णय करता है, जो फाइनल डिसीजन मेकर होता है, परामर्श, जैसे आपके वकील हैं, और नीति निर्धारक, इनको हम फिफ्थ में रखते हैं, और ये मॉडर्न परिकल्पना के अंतर्गत है। इन सब चीजों को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि विशेषज्ञ किसके अंतर्गत आता है। अगर ऑप्शन में फिफ्थ है, अगर ऑप्शन ऐसे मिलता है प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीयक और आपका चतुर्थ, तो आंसर साफ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका पंचम। ठीक, पंचम में ध्यान रखना, अगर पंचम ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या लगाएंगे, तृतीयक लगाएंगे। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, तो फिलहाल ये सारी चीजें, ये सारा जो एक पूरा एरो मेथड की चीजें थी, पूरा मैंने आपको समझाने का और आपको बताने का प्रयास किया है। कल एक बार आप इसको घर जाइए, घर जाकर अच्छे से रिवीजन करिए, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और सारी चीजों को बड़े अच्छे से हम पढ़कर इनको गौर करके हम देख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।